किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हमीद ACC PK से। नाज़रीन, आज आपको ये पिछले दिनों से जो एक ड्रामा चल रहा है, ये अहमद मीर साहब की तकरीरों से लेके अबसार आलम के ऊपर हमले से लेके वो एक और हम वो मतीउल्लाह जान और ये अब आ गए हैं ये सहाफ़ी साहब हैं एक असद तूर साहब। ये जो ड्रामा स्टेज हुआ है तो ये एक आदमी का काम नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। और इसमें पे सबसे बड़ी बात तो मैं आपको सीधी सी बता देता हूँ कि ये एक PDM का नेक्स्ट स्टेज ड्रामा है, जिनके पास आजकल काम करने के लिए कुछ नहीं था। सारे पिट पटा के घरों में बैठ गए थे, कोई इशू नहीं था। और शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं बाहर, तो उन्होंने भी आगे कोई ऐसा काम नहीं दिखा सके जिसके ऊपर उनका कोई दोबारा कोई ऐसा इशू चलता या बनता। तो उन्होंने सोचा कि ये बात ये है कि हम तो पिट चुके हैं, तो अब ऐसे करते हैं कि PDM को दोबारा जो है किसी एक्टिवेट करने के लिए कोई और ड्रामा किया जाए। तो फिर उन्होंने अपना जो सहाफ़ती ग्रुप था उनको कहा कि अब आपकी बारी है, हमने तो काफ़ी कुछ कर लिया और हमें तो मुँह की खानी पड़ी है, तो अब आप लोग ऐसे करें कि अब आप इसको शुरू करें और ये एक पाकिस्तान के सहाफ़त का इशू बना लें, तो उस तरीके से ये फिर हमारा जो काम है फिर आगे नेक्स्ट चलेगा। अब नाज़रीन, अब इसमें आप ये देखें कि इन्होंने जो भी किया है, अहमद मीर साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं और वो असद तूर साहब का भी वो आ गया बाजू के ऊपर पट्टियाँ लगा के, जो एक दिन पट्टियाँ लगी हुई हैं और दूसरे दिन जब हालचाल पूछने आए तो कोई पट्टियाँ वट्टियाँ नहीं है। तो बस ऐसे ही है। इनको गोलियाँ भी लग जाती हैं अहमद मीर साहब को। कभी गोली ने भी देखा है कि उसने किस तरफ जाना है और कहाँ लगना है। गोली तो कहते हैं अंधी होती है, तो इनको वहीं लगनी थी जहाँ पे इनका कोई कुछ नहीं हुआ, और वो एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जाके काम किया और वहाँ से ठीक ठाक होकर भी आगे 7-8 गोलियाँ लोगों ने कहा जी पेनिसिलिन की खाई थी गोलियाँ या कौन सी गोलियाँ थी वो, तो वो ये ठीक ठाक हो गया आगे। और को कहते हैं कि ये निशान भी नहीं है और फलाना भी नहीं है। वो छोड़े इस तरह के ये ड्रामे, ये घटिया किस्म की ये चीज़ें जो होती हैं, तो ये बड़ी गेमों में फिर ये थोड़ा बहुत वो, तो ये तो आम देहात की बात है कि कोई कहता है जनाब वो हड्डी तोड़नी है, वो कहते हैं अच्छा सिर दा बाल काट के आप जो ना एक ऊपर रख दें और एक्सरे करा लें, तो बोल उसमें लाइन आ जाएगी तो हड्डी क्रैक हो जाएगी। तो अगर इससे भी ज़्यादा काम करना है तो ठीक है, फिर एक ऐसे करो, एक गोली जो है ना वो यहाँ से देख लो कहीं पर कोई नुकसान ना हो तो ये इस साइड से गुजार दो, तो जाके वो फिर झूठे पर्चे होते हैं। और ये बिल्कुल उसी लेवल का ही इनका भी ये सोच है और उसी लेवल का इनका माइंड सेट है। तो ये उसी तरह का ही एक हिस्सा था। अब ये जो इन्होंने किया है असद तूर साहब का इशू कि जनाब वो हमें आए और जनाब हमें वो एजेंसी ने आके मारा, और भाई क्यों मारा भाई ये तो बताएं ना क्यों मारा। आप कौन सा ऐसा दुनिया का कौन सा काम कर रहे थे। किसी मीडिया ने आज तक ये नहीं बता सके कि वो असद तूर को मारने की वजह क्या थी, वो क्या वजह तनाज़ा क्या था किसी भी एजेंसी का या हुकूमत का। असद तूर साहब बताएं ना कि उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ गिद्दड़ सिंगी जो थी वो उन्होंने ढूंढ ली थी जिसके ऊपर वो एक्सपोज हो जाती तो पनी वो क्या हो जाना था। कोई बात इनके पल्ले नहीं थी। तो लेकिन ये कि वक्त कम था और मुकाबला सख्त था, उसके नज़र के हिसाब से इन्होंने ये सारा एक ड्रामा जल्दी में स्टेज कर लिया। अब जल्दी में जो स्टेज होते हैं ड्रामे, उसमें फिर वो कुताहियाँ और खामियाँ तो फिर रह ही जाती हैं। मैन्युफैक्चर्ड जो हुआ, अब एक बात तो ये क्लियर हो गई कि PDM का पार्ट एंड पार्सल है, ये उनका हिस्सा है। ये PDM का ही एक शो है कि किसी तरीके से ये मीडिया के लोग जो हैं इनको इन्वॉल्व कर लिया जाए और किसी के साथ वो जब इस तरह की बात होती है, जब आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं तो फिर इख्तलाफात को बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है, कम होने का चांस कम होता है। ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते जाते हैं, ज़्यादा अग्रीव्ड पर्सन होते जाते हैं, तो बात बढ़ती जाती है। ये इन्होंने असल में ये कोशिश की है।
लेकिन बात वही रही है कि जो मीर शकील उर रहमान जब अरेस्ट हुए और उनके साथ ये सारा ये चला इशू, तो यही सहाफ़ी थे और यही जंग ग्रुप था जो लगा रहा 10-20 बंदे अपने एम्प्लॉय इकट्ठे कर लेने और वो फ़ोटो खींचने कि भी कैमरा इस तरफ से चलाना कि वो 10 के भी जो है ना वो 200 नज़र आए। तो ये उस तरीके से ये फिर कैमरे चला चलू के तो इन्होंने ये थोड़ा बहुत कि हम जनाब 20-25 बंदों से ऊपर ज़्यादा ये नहीं कर सके। वो पहले भी इकट्ठे होते रहे हैं, लोग तो पहले ही थके हुए थे, लेकिन अपने जो होते हैं लोग ऑब्लिगेशन में भी होते हैं, पुराने लोग भी होते हैं, नए भी साथ शामिल हो जाते हैं, तो इन्होंने थोड़ा बहुत ये इकट्ठ बनाने की कोशिश की है। तो अब इसमें ये फिर अबसार आलम का नाम लेने लग गए जनाब के, अबसार आलम के साथ भी ये हुआ था। अबसार आलम से बंदा पूछे भी उसको चेयरमैन पैमरा जो था वो किसी क्लियरेंस पे लगाया था, उनसे तो पूछे ना, उनके खिलाफ तो एक्शन ले ना। एजेंसियों ने क्या इनकी रिपोर्टें नहीं दी थी, या जितनी भी 10-15 तो एजेंसियां हैं जहाँ से ये रिपोर्टें लेते होंगे इस तरह की सीटों की, और जिन्होंने अगर इसको क्लियर किया था तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया कि आपने गलत बंदे की रिपोर्ट क्यों जो आपने ठीक कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई मैसेज हुकूमत को सिर्फ ये कन्वे करना चाहिए कि जो जिसने गलत काम किया हुआ है उसके साथ इन्होंने कोई ना कोई आवाम को मैसेज आए कि उसके साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अब इसमें अब कहते हैं जनाब कि मैं नौकरी, अब इनकी बातें सुने और जनाब मैं घर में घुस के जनाब उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, अब कोई घुसा तो हम उनके घरों में चले जाएंगे। ये सारी मतलब ये एक बंदे के मतलब है कि एक आखिर होती है, ये आखिरी बात है उनकी कि जनाब रोने पे आ जाता है ना बंदा जब कि हमारा कोई बस नहीं चल रहा, तो अब हम ये रोने वाली बातें हैं कि हम भी आपकी घर की बातें बताएंगे, वो फलाने ने गोली मार दी। भी तुम्हें क्या मना है किसी ने किया हुआ? इतनी तुम तड़ी के साथ बात कर रहे हो तो बताओ, क्यों नहीं बता रहे? तुमने तो ठेका लिया हुआ है इस्लाह का पाकिस्तान में, और सहाफत को तुम तो कहते हो मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 1 को है वो भी यही ब्लैकमेलिंग वाली बातें एक्सपोज हो गए ना कि सारी उम्र उनका काम ही ब्लैकमेलिंग था और बताखोरी था। और वही ये बातें जो हैं जब बंदे के ऊपर होता है, जो कहते हैं ना बी ओरिजिनल, उसी वक्त ही होता है बंदा जब उसके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है या वो कोई ज़्यादा खुश हो जाता है, दोनों बातों में। अब ये समझते हैं कि जनाब इनको फ्रंट मैन बना के इन्होंने PDM ने एक्शन कराया है और उसके ऊपर इन्होंने बढ़ चढ़ के बातें कर दी हैं। अच्छा भी तुम्हें किसी घर का क्या मसला, तुम्हें बंदों को अपने घरों का नहीं पता होता, तुम्हें घरों तक जाने की ज़रूरत क्या है? घरों तक जाओगे तो फिर पता नहीं, फिर तो ये आप नहीं तुम्हारा क्या निकलना है या किसी और का क्या निकलना है, ये तो अलग बातें हैं। ये कहते हैं ना सियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये खंबा नोच रहे हैं। अब PDM खंबा नोच रही है, आवाम को ये देखने की ज़रूरत है। सारा इंडिया आप देख लें, उनके चैनल देख लें यूट्यूब के, सारा वेला मचाया हुआ है जनाब के ये हो गया, आज़ादी सहाफ़त को ये हो गया। यार आज़ादी सहाफ़त है कि ये गालिब गलूच की, ये कौन सी आज़ादी की सहाफ़त है? इसको कहती है आज़ादी सहाफ़त? किस मुल्क में है ये बताएं ना। मैं तो हैरान हूँ कि पूरा पाकिस्तान का मीडिया और अपोजिशन सवाए हुकूमत की, जो हुक्मरान हैं, जो पब्लिक इलेक्टिव बंदे हैं, जो एक लीगल गवर्नमेंट है, उसके ख़िलाफ़ बोलने के अलावा कोई एजेंडा इनके पास नहीं है। आप इंडिया को उठा लें, हमारे साथ का मुल्क है जिसको हम हर वक्त कोट करते हैं। बाकी तो आप छोड़ें जो सिविलाइज्ड हैं, अमेरिका की या यूरोप की आप बात छोड़ें, आप उनको मीडिया को देखें उनके अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में या इस तरह के बारे में कोई बात कर रहा है? इंडिया में देख ले, हमारे साथ के लोग हैं। मोदी के ख़िलाफ़ मुझे ये बताएं कितने मीडिया हैं जो बात करते हैं और क्या बात कर रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई क्रिटिसिज्म होता है कोई पॉजिटिविटी के लिए, ये कौन सा क्रिटिसिज्म है कि आप 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत के बारे में जो बातें कर रहे हैं? किसी मुल्क में दुनिया का उठा के देख लें, किसी मुल्क का मीडिया या वहाँ के लोग ये काम कर रहे हैं? ये कैसा मुल्क है? आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं? ये किस तरफ इसको ले गए हैं? स्वाय आपके 3 साल में आपने किया क्या है? स्वाय इसके कि जनाब ये सबसे बुरे लोग हैं, ये इनके हालात हैं। अब ये आके तो इस चीज़ पे आ गए हैं कि जनाब मैं अपना चैनल खोलूँगा, मेरी पाँव की जंजीर बन गई है। अभी तुम्हें किसने रोका हुआ है? पहले तुम्हें किसने रोका था? तुम पहले भी मास्टर वॉइस थे, अब भी तुम मास्टर वॉइस वाली बात कर रहे हो। तुम PDM के और इनके सब लोगों के तुम मास्टर वॉइस बने हुए आगे, जो वो कहते हैं वो तुम कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इधर भी नौकरी है उधर भी नौकरी है। नौकरी में तुमने करोड़ों अरबों कमाए हैं। ये कौन सी नौकरी है कि मोहसिन पाकिस्तान अपने इलाज के लिए हुकूमत की इमदाद का इंतज़ार कर रहा है, और वो इमदाद का वो अपने वो कहता है कि मैं मुस्तक हूँ, मेरा इलाज किया जाए और मुझे लुक आफ्टर किया जाए। और एक जो सहाफ़ी है
जो MA BA किया हुआ है वो पाकिस्तान का एक अमीर तरीन बंदा बना हुआ है। ये कौन सी कमाई है, हमें भी बताएं। ये डॉक्टर इंजीनियर बनना छोड़ दें, अकाउंटेंसी छोड़ दें, और इस तरह की जो एजुकेशन है, एजुकेशन बच्चों को प्रोफेसर बनना छोड़ दें, साफ़ी बन जाएं। आपकी नस्लें नहीं कमाएंगी जितना आपका नस्ल का एक बंदा कमा के चला जाएगा। इनके किसी ने एसेट नहीं कभी चेक किए? क्या इनसे किसी ने नहीं पूछना कि तुम्हारे पास ये कौन सा पैसा है? और क्या किसी ने किसी चैनल से यह नहीं पूछना कि तुम इनको 50-50 लाख तनख्वाह जो है वो किस कैपेसिटी में दे रहे हो? क्या इन्होंने क्या कोई एटम बम बना दिया है, या कोई और दुनिया की ऐसी, ये नासा के से भी आगे चले गए हैं, ये मरीख पे पहुंच गए हैं? क्या इन्वेंशन इन्होंने दे दिया कंट्री को जिसमें ये इतना कुछ ये है, ये कमा रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं? एक आम आदमी की हालत देख लें और इनकी देख लें। सिर्फ ये है कि इनको वो, मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, कि इनको सिर्फ जो है वो बोलने का, आवाम को मामू बनाने का स्टाइल आता है। और इनके पास क्या है? पहले कौन सा नॉलेज है इनके पास? कौन सी एजुकेशन है इनके पास जिसको ये कैच करा रहे हैं? स्वाए अपनी ज़बान के, और ज़बान के ऊपर आप पेमेंट करें, ये बोलना शुरू कर देंगे। तो नाजरीन, ये सारा इस बातें सोचने की हैं, और इसके ऊपर आप आवाम को कोई ना कोई, ये इमरान खान ने ठेका नहीं लिया हुआ कंट्री का कि वो आपके अखलाकियात भी उसने ठीक करने हैं। अखलाकियात माशरे के मुअज़्ज़िज़ीन ने ठीक करने होते हैं। आप जो हैं अपनी अखलाकियात को ठीक करने की कोशिश करें। हमें इमरान खान का इंतज़ार करने वाला अब वक्त नहीं रहा। हमें अपने आप को ठीक करें, अपना माशरे को रिवाइवल करें। हमें कोई नया माशरा नहीं चाहिए, ना हम किसी की मिसाल देते हैं। हमें अपना ही 60s वाला माशरा वापस कर दें। तो नाजरीन, ये सारी बातें सोचने की हैं। ये PDM की एक अगली एक आ गई है कैटेगरी, इसको भी आप देखें, और आइंदा इनके ड्रामे भी देखें कि अब ये इसके साथ अगला कौन सा ड्रामा जोड़ने की तैयारी की हुई है उन्होंने तो 1 2 3 4 बड़े बड़े स्कॉलर हैं वहाँ, उनको पता है मामू किस तरह बनाना है लोगों को। लेकिन बात तो सबको समझ आती है। आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर आवाज़ भी बुलंद करें। इसलिए हमारे चैनल के ऊपर आप कोई ना कोई कमेंट्स भी दें, और इसको आगे फर्दर जो भी चाहते हैं, ताकि हमारी भी इस्लाह हो और पब्लिक को भी पता चले कि लोग क्या सोचते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगली अपडेट्स लेके हम फिर आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि अब नेक्स्ट ड्रामा इन्होंने कौन सा स्टेज किया है, या बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए राशिद हमीद को। खुदा हाफिज़।